तो यूसीसी पर न्यूज 18 ने मेगा सर्वे किया है जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं यूसीसी के पक्ष में हैं। यूसीसी पर देश का यह सबसे बड़ा सर्वे है, देश के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क का सर्वे। 25 राज्यों में 20 भाषाओं में इस सर्वे को कंडक्ट किया गया है। न्यूज 18 के 884 रिपोर्टर्स ने इस सर्वे को किया है और 8000 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं की राय जानी है। पहली बार मुस्लिम महिलाओं का यह मेगा सर्वे है। विवाह, तलाक, विरासत पर अभी तक मुस्लिम महिलाओं की राय सामने नहीं आई थी यूसीसी के तहत, जो कि अब सामने आई है। शादी की उम्र बढ़ाने पर सहमत है महिलाएं। शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूसीसी पर सबसे बड़ा सर्वे, सबसे बड़ा खुलासा। इस तरह से आपने सर्वे किया है, जाहिर सी बात है कि हमारी हर वर्ग और हर समाज के लोग, खासकर देशवासी में जो हमारा अल्पसंख्यक में मुस्लिम समाज है, वो जरूर अपना अधिकार सुरक्षित चाहता है। और खास करके हमारी जो माताएं बहनें हैं वो अधिकार इसलिए सुरक्षित चाहती हैं क्योंकि हमेशा से उनका अधिकारों का हनन किया गया, उनका शोषण किया गया, चाहे वो ट्रिपल तलाक के नाम पर हो, चाहे वो जायदाद में बंटवारे के नाम पर हो, उनको कहीं ना कहीं वंचित किया गया। हमारा अपना मानना है कि सरकार सभी धर्म गुरुओं से धर्माचार्य हों, आदिवासी इलाके के जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हों, इन लोगों को बैठा करके बातचीत करके यूसीसी लागू होना चाहिए। यूसीसी के साथ मुस्लिम महिलाओं के मन की बात। कानून को देखने के लिए वही कि लड़की की शादी जो है 21 साल के बाद ही होनी चाहिए, 18 साल में नहीं होनी चाहिए। एक की शादी का वो होना चाहिए, 4 का नहीं होना चाहिए। हमारे भारत ये जो संविधान में हमारे लिखा है समान कानून नागरिकता का, मैं समर्थन करती हूँ और ये बहुत अच्छा कदम है जो सरकार समानता के लिए उठा रही है। मैं इसमें सहमत हूँ। और विवाह को कितने साल मानते हैं? 21 साल। विवाह का 21 साल का मैं पूरा समर्थन करती हूँ। 21 साल की आयु ठीक ही है। सब एक देश में रहते हैं, समान नागरिक हैं, सबके लिए समान अधिकार और समान कानून होने चाहिए। बंद होनी तो चाहिए क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे घर टूट जाएंगे, फिर ऐसे करके ख़त्म कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए, लड़की की भी ज़रूरी होनी चाहिए। विवाह, तलाक, विरासत, यूसीसी से किसको आफत? ये देश गांधीवादी विचारधारा, नेहरूवादी विचारधारा चलेगा, संघ की विचारधारा से नहीं चलेगा, गोडसे की विचारधारा से नहीं चलेगा, गांधी की विचारधारा से चलेगा। शादी की उम्र बढ़ाने से किसे और क्यों हुई टेंशन? तमाम जो है उम्र के लोगों ने एक साथ मिलकर उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया है और यकीनन तमाम मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है और लॉ कमीशन तक अपनी बात को QR कोड के जरिए से, ईमेल के जरिए से पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। लोगों के मन में सवालात हैं, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की आड़ में किसी एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? बर्क हसन का विरोध, यूसीसी पर जारी गतिरोध। बहरहाल हम इसको टोटली रिजेक्ट करते हैं। हम इसको नहीं मानने के किसी भी कीमत पर। और जहाँ तक लेडीज का ताल्लुक है, बहरहाल लेडीज भी हमारे घर की, हमारे जात से वो जुड़ी हुई है, जिस्म से जुड़ी हुई है, हालात से जुड़ी हुई है और हमारे साथ रहती हैं, तो क्या वो हमारे खिलाफ बयान देंगी? ये मुस्लिम माइनॉरिटी का मसला नहीं, ये क्रिश्चियंस का भी मसला है। ये मसला ट्राइबल से भी जुड़ा हुआ है और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल नहीं है, तेलंगाना में ट्राइबल है, मध्य प्रदेश में ट्राइबल है, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल है। ट्राइबल नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी ये चीज अच्छी नहीं होगी। बताते हैं यूसीसी पर इस मेगा सर्वे का आखिर सवाल क्या था। जो सवाल हम मुस्लिम महिलाओं के बीच में ले गए, वो सवाल क्या था और उस जवाब उन्होंने क्या दिया। नेटवर्क 18 के रिपोर्टर्स ने देश भर में मुस्लिम महिलाओं से पूछा, क्या आप विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए एक समान कानून का समर्थन करते हैं?
तो उसका जवाब देखिए उन्होंने क्या दिया। वो आंकड़ा आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। जवाब सामने आया, 67.2% महिलाओं ने कहा हां समर्थन करते हैं। इसके अलावा 25% से ज्यादा महिलाओं ने कहा यूसीसी उनके हित में नहीं है, उन्होंने इससे असहमति जताई। और लगभग 7.5% 7.4% मुस्लिम महिलाओं ने कहा उन्हें पता नहीं या वो जवाब देने से बचती हुई नजर आई। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे विशेष मेहमान। हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर जी हैं और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुक करते हैं जेपीएस राठौर जी का। जेपीएस राठौर जी, नेटवर्क 18 ने जो सर्वे किया है उसमें यूसीसी को लेकर अभी तक जो जाहिर होती रही, या तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता रहा, कुछ मुल्ला मौलाना इस तरह के लोग अपनी राय जाहिर करते रहे, महिलाओं को किसी ने बोलने नहीं दिया। बहुत जरूरी हो गया था इस यूसीसी और उसके प्रोविजन या जिनको लेकर बात हो रही है कि महिलाएं क्या सोचती हैं, उसे लेकर नेटवर्क 18 ने यह सर्वे किया है। हमारे 800 से ज्यादा रिपोर्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, 8000 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं ने इस पर बात की है और 67.2% मुस्लिम महिलाओं ने कहा है हां यह समानता का अधिकार जरूरी है। राठौर जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब आ रही है। जी जी, जो सवाल हम लेकर गए मुस्लिम महिलाओं के बीच में, उसमें हमने उनसे पूछा शादी, तलाक, गोद लेना, यहां तक कि उत्तराधिकार का सवाल आता है तो क्या समान नागरिकता होनी चाहिए। मुस्लिम महिलाओं से 67% से ज्यादा कह रही हैं हाँ। क्या कहना है आपका इस सर्वे को लेकर? और भी बहुत सारे सवाल हैं जो हमने उनसे पूछे हैं, जो यूसीसी से जुड़े हुए हैं। अलग अलग अगर हम एजुकेशन के हिसाब से कैटेगराइज करें, उनकी उम्र के हिसाब से कैटेगराइज करें, हर वर्ग और हर क्षेत्र से जुड़ी हुई मुस्लिम महिलाओं से हमने बात की है। मुझको लगता है कि ये जो आपका सर्वे आया है उसमें जो तथाकथित यूसीसी का विरोध करने वाले लोग हैं, खुद को जो सेकुलर कह रहे हैं, आवाज चली जा रही। जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर। आस्था जी, मैं अपनी बात को रख रहा हूं। जी जी जी, खुद को जो सेकुलर का कहने का दावा करते हैं और तथाकथित जो इसका विरोध करने का काम कर रहे हैं, उनको मुस्लिम बहन बेटियों के जो पीढ़ियों से पीढ़ियां, सदियों से जो दंश चला आ रहा है, जो पीड़ा चली आ रही, उसकी परवाह नहीं है। ये वे लोग हैं जिनको 4 बीबियां और 72 हूरों की मानसिकता वाले लोग हैं। इनको समझना चाहिए कि समाज बहुत बदल चुका है और समय के हिसाब से बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं। हिंदू धर्म में भी बहुत सी ऐसी कुरीतियां थी जिनको दूर करने का काम हुआ है। सती प्रथा एक कुरीति थी, उसको हमने सबने मिलकर दूर किया है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर कोई गलत बात होती है तो उसको कानून सम्मत करके और उसको दूर करने का काम करेंगे। अभी तक साइबर के लिए कोई क्राइम नहीं बना हुआ था, लेकिन जब मोबाइल आया, साइबर आया, इंटरनेट आया तो उसके लिए भी नियम कानून बने। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता, विकास होता है, नियम कानून उस हिसाब से बनाने पड़ते हैं। तो इन सब लोगों को समझना चाहिए कि आज हमारी मुस्लिम माताओं में बहन बेटियों को जो आवश्यकता है, उनकी भावनाओं की रक्षा करने के लिए, उनको संरक्षा सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये अत्यंत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है कि उसके हिसाब से नियम कानून इस देश में बने। ठीक है, जरूरी है, आवश्यक है। देश में ये जो लोग मुस्लिम महिलाओं ने इसे लेकर जो राय जाहिर की है उसमें कुछ और भी सवाल है, मैं आपके लिए उसको थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ। हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या 4 शादियों का अधिकार होना चाहिए, तो 76% से ज्यादा महिलाएं कह रही है नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, संपत्ति के उत्तराधिकार पर भी वो कह रही है हाँ महिलाओं के लिए होना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम महिलाओं की राय अभी तक पूछी नहीं गई है या ऐसे फोरम पे आ नहीं पाई है जो नेटवर्क 18 ने अपने सर्वे के माध्यम से सामने रखा है। अभी पूरा सर्वे इस पर होगा, पूरी बहस पार्लियामेंट के भीतर होगी और उसके हिसाब से जो मुस्लिम बहन बेटियां हैं उनके लिए जिस प्रकार से कानून बन सकता है उसके लिए पूरी सरकार काम करेगी।
हमारे पार्लियामेंट में जो हमारी सबसे बड़ी पंचायत है उसमें विचार विमर्श होगा, वहां पर सबको अपनी बात कहने का अधिकार होगा। और इसके लिए पूरे समाज में इसी तरीके से जैसे आपने सर्वे कराया है, मुझे लगता है कि मीडिया के लोग भी अपने अपने ढंग से बातों को जनता तक पहुंचा रहे हैं और जनभावना के अनुसार ही आगे कानून बनेगा। किसी के व्यक्तिगत मनसाओं इच्छाओं के हिसाब से कानून नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपने आश्वस्त किया है कि कानून बनेगा, सही तरीके से बनेगा और समान नागरिकता की बात इस देश में हो रही है और ये अपने मुकम्मल अंजाम तक पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी कुछ सवाल कर लेते हैं। सवाल यही है ब्रजेश पाठक जी, न्यूज 18 ने यूसीसी को लेकर सर्वे किया है। यूसीसी पर बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि देश में यूसीसी की अभी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि विपक्ष इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहा है? अब समय आ गया है क्योंकि भारतवर्ष दुनिया के पैमाने पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हम 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत हैं और 2047 में जब हम 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे तो ऐसा अनुमान किया जाता है कि हम तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत होंगे। ऐसे समय में देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है और लोग मानते हैं कि एक देश में एक कानून होना चाहिए। ठीक है, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, उस समेत कई विपक्षी दल हैं जो यूसीसी को बीजेपी का 2024 का एजेंडा करार दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? दरअसल उनके 2024 का एजेंडा है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ काल से ही किस ढंग से अपने संकल्प पत्र में पहले से ले रखा है। दूसरी बात यह है कि देश के आम लोगों की नागरिकों की ये डिमांड है, उनकी मांग है कि देश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना ही चाहिए। मुस्लिम नेता भी कुछ आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि यूसीसी के बहाने बीजेपी उनकी धार्मिक आजादी पर प्रहार करना चाहती है। इस प्रकार की बातें वो लोग करते हैं जो भारतवर्ष को, भारत माता को आगे ले जाने के लिए तैयार नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में भारत की साख बढ़ी है और भारत ने दुनिया के सभी प्लेटफार्म पर इस बात को दोहराया है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर चल रहे हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंची हैं। हमने इसमें धर्म, जाति, संप्रदाय के आधार पर निर्णय न लेकर गरीबी को ही अपने प्रमुख एजेंडे में लिया है। लेकिन इस बीच विपक्ष का भी सवाल है और वो ये कि अगर संविधान के आर्टिकल 44 में यूसीसी का जिक्र है तो इसे लाने में 9 साल क्यों लग गए? दरअसल आप जानते हैं कि जब हम किसी कानून को पास करते हैं उसके लिए हमें दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में बहुमत की आवश्यकता होती है और समय के अनुसार कानून लागू होते हैं। जब हमने देश को प्रगति के पैमाने तय कराते हुए आगे बढ़ाने का काम किया है और ये पूरी दुनिया मान रही है कि भारत आज तेजी के साथ आगे डेवलपमेंट के मोर्चे पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आगे बढ़ रहा है, तो अब समय आ गया है और इसके लिए पूरे देश में सभी राज्यों में बहस भी चल रही है। अब आवश्यकता है, समय की डिमांड है, अब इसे होना चाहिए। जी जी। और आखिरी सवाल, उत्तराखंड में यूसीसी जल्द आने वाला है, क्या योगी सरकार भी इसे जल्द लाने पर विचार कर रही है? देखिए, अभी जैसा ही निर्णय होगा हम आपको बताएंगे। अभी स्थिति यह है कि इस पर चर्चा चल रही है। हमारी सरकार के पास जैसे ही कोई पत्रावली इस प्रकार की तैयार होती है हम आपके समक्ष पुनः आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश पाठक जी हमसे बातचीत के लिए। और चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता नेहा जोशी हमारे साथ जुड़ रही हैं, कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जय भगवान गोयल जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हिंदू फ्रंट के फरहत अली खान साहब हमारे साथ जुड़ गए, अध्यक्ष मुस्लिम महासंघ के, इसके अलावा सैयद जावेद हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कमेंट नेहा जोशी से भी ले लेते हैं। नेहा जोशी, यूसीसी लाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है, लेकिन अब देश भर में इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है क्योंकि अपने कई रैलियों में मंचों से इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है। लेकिन देश का विपक्ष सीधे तौर पर कह रहा है कि ये 2024 के लिए छोड़ा गया शिगुफा है। इतना वक्त क्यों लग गया अगर संविधान में इसका जिक्र है? धन्यवाद आस्था जी, सभी को नमस्कार। देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले 5 साल मैं उन इश्यूज पे काम करूंगा जिसकी भारत को जरूरत है। बेसिक चीजें, गैस सिलेंडर, पानी, बैंक अकाउंट, ये बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन
प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद ये सब चीजें हुई, ये मायने रखता है कि पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं कोई ऐसा नेता है जिसको लगा कि सबको गैस मिलना चाहिए, हर घर में पानी मिलना चाहिए, हर किसी को बैंक अकाउंट होने चाहिए। उसके आगे उन्होंने कहा था कि उसके बाद मैं उन चीजों पे काम करूंगा व्हाट इंडिया एस्पायर्स फॉर, इंडिया का विजन कैसा होना चाहिए। तो आज यूसीसी की जब बात आती है तो आपने देखा कि जब आपने शिक्षित महिलाओं का सर्वे किया, मैं आपके सर्वे को इस शो में आने से पहले पढ़ रही थी, और एक बात जो उसमें मुझे स्ट्राइक की कि जो भी शिक्षित वर्ग होगा, और यहाँ हमारी मुस्लिम शिक्षित बहनों की बात हो रही थी, वो यूसीसी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि जिस देश में एक दंड संहिता है वहां समान नागरिक संहिता होनी ही चाहिए, क्योंकि ये स्पेसिफिकली महिलाओं को ज्यादा इम्पैक्ट करती है। तो देखिए, विपक्ष का काम है कुतर्क करना, और वो कुतर्क कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है आज भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए। तो आज यूसीसी आने वाला है, इसका हमें वाइड स्प्रेड समर्थन मिल रहा है, इतने कंसल्टेशन हो रहे हैं। विपक्ष को अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बात करनी है, कोई बारीक इसके पॉइंट्स हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा की जा रही है, उस पर बात करें तो अच्छा होगा, क्योंकि यूसीसी आने वाला है, इसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, रुख कपिल श्रीवास्तव जी का करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो सर्वे किया है नेटवर्क 18 ने, उसमें 8000 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं से हमने बातचीत की है, और उनको हमने उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज ग्रुप, इसके अलावा वो समाज के किस वर्ग से आती हैं, कहां काम करती हैं, उस आधार पर भी हमने एक अलग डेटा बनाया कपिल जी, जिसमें हमने पाया कि 25% से ज्यादा वो मुस्लिम महिलाएं थी जो ग्रेजुएट थी, 20% से ज्यादा उन महिलाओं की संख्या थी जो +2 यानी कि 12th जिन्होंने किया है, और उसके अलावा भी कुछ लोग 10th पढ़े हैं, कुछ लोग शायद उससे भी कम पढ़े हैं, उनकी भी रायशुमारी हुई। लेकिन जो ग्रेजुएट मुस्लिम महिला है जिसने +2 यानी 12th किया है, कुल मिलाकर 45% से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं हाँ, ये समानता का अधिकार होना चाहिए। आस्था जी, सिर्फ एक बात बता दी कि आपके चैनल ने यूसीसी पे केवल और केवल मुस्लिम महिलाओं से क्यों राय? क्योंकि उन्हीं की राय कपिल जी सामने नहीं आ रही। मैं स्पष्ट कर दूं, अभी तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोला है, बर्क साहब जैसे नेता बोल रहे हैं, बहुत सारे मौलाना, मुल्ला, ये सब अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं को हमने मंच दिया है कि वो आकर अपनी बात कहें। अरे सुन तो लें, हाँ, 7 स्टेट्स की महिलाओं का आपने लिया? नहीं लिया। आपने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो जनजातियां रह रही उनकी महिलाओं का लिया? नहीं लिया। आपने तमाम यहाँ मुस्लिम महिलाओं की बात हो रही है कपिल जी, देश भर में हमारे 800 से ज्यादा रिपोर्टर्स ने ये सर्वे किया है। आस्था जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपने मुस्लिम महिला से क्यों यूसीसी जोड़ा? क्योंकि उन्हीं की राय तो अभी तक सामने नहीं आई। उनका चेहरा बन के कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ कहता है, कभी उन्हीं के कौम के नेता कुछ कहते हैं जो खुद पुरुष हैं, कभी कोई मौलाना, कोई मुल्ला अपनी राय जाहिर करते हैं, उनको कोई बोलने ही नहीं देता। आपने क्या पंजाब में राय ली? पूरे देश भर से ये सर्वे हुआ है मुस्लिम महिलाओं के ऊपर, और खास तौर पर मेरा सवाल उन्हीं को लेकर है। आपने कह लिया, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, इसको 4 बार आप कहेंगे तो थोड़ी ना मैं सुन। नहीं, आप कह रहे हैं, आप इसको ट्राइब्स पर ले जा रहे थे ना, मैंने कहा मैंने उसको बस फोकस याद दिलाया। जा रहा हूँ, मैंने क्रिश्चियनिटीज की भी बात मैं करूंगा, मैं जो है सिखों की भी बात करूंगा, बौद्धिस्टों की भी बात करूंगा, मैं दलितों की भी बात करूंगा। यूसीसी तो पूरे देश के नागरिकों को एक समान कर रहा है ना, तो सर्वे इतना छोटा क्यों किया आपने? और वो भी मैं एक बात पूछ रहा हूं, इतना छोटा सैंपल उठाया, मात्र 8000, जहां पे 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं, वो भी बालिग हैं मुस्लिम्स की, उनमें मात्र 8000 सैंपल। मैं तो एक बात पूछ रहा हूं कि क्या 21वीं विधि आयोग की रिपोर्ट जो मोदी जी के समय में 2016 में स्थापित हुई, BS चौहान साहब जो कि सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज थे, जिनकी अध्यक्षता में यह कमेटी बनी, जिन्होंने अपनी एक आख्या दी, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यूसीसी से बेहतर होगा कि देश के अंदर पर्सनल लॉज को कोडिफाइड किया जाए, क्योंकि अगर असमानता नहीं है, भेदभाव है। अच्छा। इस भेदभाव मिटाने के लिए संहिताकरण करना ही सर्वोच्च सही रहेगा, यह विधि आयोग ने कहा। और क्यों कहा यह बात? क्योंकि इससे आपके रीति रिवाज और इससे आपकी डाइवर्सिटी और इसकी एकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 44 को लागू करने से पहले ठीक है कपिल जी, मुझे लगता है कि आप डाइवर्सिटी वर्ड यूज करके इसको एक बार फिर से अलग अलग कम्युनिटीज, जाति और धर्म में बांट रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सीधे तौर पर महिलाओं और पुरुष की बात हो रही है। उनके शादी से लेकर, तलाक लेने से लेकर, गोद लेने से लेकर, उत्तराधिकार, इन सब पर बात हो रही है।
वो किसी भी कास्ट कम्युनिटी ट्राइब से क्यों ना आती हूँ, इस सिविल लॉ के अंतर्गत क्या उनको नहीं रखा जा सकता? ठीक है, मैं लौटूंगी, सभी लोग अपनी बात रख ले, सभी लोग अपनी बात रख ले, मैं लौटती हूँ कपीश जी आपके पास। जय भगवान गोयल जी का रुख करते हैं। जय भगवान गोयल जी, विपक्षी पार्टी कह रही है सैंपल साइज बहुत छोटा है, 8,000 मुस्लिम महिलाओं में से ज्यादातर अगर ये कह दें कि यूसीसी ठीक है तो उसको सही नहीं कहा जा सकता क्या? देखिए आस्था जी, जो लोग चैनल पे बैठ करके भी खुलेआम यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वही लोग हैं जो महिलाओं को मात्र भोग की वस्तु कहते आए हैं। ये नहीं चाहते कि महिलाओं को भी इस देश के अंदर बराबर का सम्मान मिले, और इसीलिए ये मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं ये अपनी माताओं बहनों को, बच्चियों को पढ़ाई में भी पीछे रखते हैं। आज देश की पढ़ी लिखी जो बच्चियां हैं इस बात को मानती हैं कि कैसे उनका आज तक शोषण हुआ है। इनको लग रहा है अगर यूसीसी लागू हो गया हमारे पर्सनल लॉ का क्या होगा। वो तो यहां तक कह रहे हैं, भड़का रहे हैं लोगों को कि अगर यूसीसी लागू हो गया तुम्हें भी अपने संस्कार हिंदुओं की रीति से करने पड़ेंगे। ऐसी इस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है, भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जबकि यहां पर कानून बनाने की बात हो रही है, कानून बनाने की बात हो रही है कि शादी करनी है तो किस कानून के तहत रजिस्टर होना चाहिए, तलाक लेना है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, और भी बहुत सारे बातें हैं जिसमें प्रॉपर्टी राइट्स भी हैं। ठीक है, सैयद जावेद, मेरे हाथ में वो सर्वे है, लौटेंगे जय भगवान जी आपके पास, लौटेंगे आपके पास, मेरी आवाज अगर आ रही है। सैयद जावेद जी, मेरे हाथ में वो सर्वे है और जिसमें बहुत से सवाल हमने पूछे हैं। 76% से ज्यादा कह रही है मुस्लिम महिलाएं कि 4 शादियां नहीं होनी चाहिए, 82% से ज्यादा कह रही है संपत्ति पर बराबर का उत्तराधिकार होना चाहिए, दूसरे धर्म के बच्चे को गोद लेना है तो अनुमति दी जानी चाहिए, 64% से ज्यादा महिलाएं इस बात को कह रही हैं। तो अब आप मुझे बताइए, और बड़ी बात आप सुन लीजिए, विवाह की कानूनी उम्र 21 वर्ष का क्या आप समर्थन करते हैं? सवाल भी पूछा था। 78% से ज्यादा मुस्लिम लड़कियां कह रही हैं हाँ, जिनमें से 25% से ज्यादा ग्रेजुएट है और 20% से ज्यादा +2 है। देखिए आस्था जी, ये यूसीसी जो मुद्दा है इसको हिंदू बना मुसलमान मत करिए, ये देश का मुद्दा है। कौन कर रहा है? और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एक्सपर्ट है इसमें। देखिए क्या है, और अभी जो इस मौजू के ऊपर, जो यूसीसी के मौजू के ऊपर बात हो रही है, ये देशव्यापी मुद्दा है। आप बता रही हैं 8,000 महिलाओं का सैंपल सर्वे लिया गया है और मुस्लिम पर्सनल लॉ विरोध कर रहा है। तो विरोध तो भारतीय जनता पार्टी की जो अलायंस है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी घटक दल हैं नागालैंड के अंदर, एनपीपी, उसने भी विरोध करा है। उसके बारे में तो चर्चा नहीं हो रही। बहुत सी भारतीय जनता पार्टी की नॉर्थ ईस्ट की जो अलायंस है वो विरोध करना चालू कर दिया उन्होंने। अभी ड्राफ्ट आया नहीं है, ड्राफ्ट आने से पहले जो है हू हल्ला शोर मचाना चालू कर दिया गया, क्योंकि मूल मुद्दों की जो बातें हैं वो देश में ना हो। नंबर 1 बात, 3 राज्य के चुनाव और 2024 के इलेक्शन को देखते हुए यह मुद्दा उठाया गया और वो जानबूझ करके उठाया गया। तीसरा सबसे बड़ा सवाल, भाई गुजरात के अंदर से शुरुआत क्यों नहीं करी? वहां तो माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री भी रहे इतने सालों से, और काफी वक्त से जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें स्टेट के अंदर है। इतना वक्त हो गया, क्यों नहीं लेकर के आ पाए? अरे ठीक है, 3 सवाल आपने उठाए, 3 सवाल उठाए, इसका जवाब नेहा जोशी देंगी, लेकिन उससे पहले फरहत अली जी भी अपनी बात रख लेंगे। फरहत अली जी, मुस्लिम महिलाओं ने जो राय जाहिर की है उस पर सीधे तौर पर कोई नहीं बोलना चाह रहा है। लोग इसको घुमा फिरा के रीजन, ट्राइब्स, कास्ट, इस सब पर ले आ रहे हैं, और तो और ये भी कह रहे हैं कुछ बुद्धिजीवी कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो रहा है। इसमें कहां हिंदू और मुस्लिम की बात है? इसमें तो समान नागरिकता, महिलाओं के अधिकारों की बात है। तो काहे के लिए सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की बात कर रही हैं आप? क्योंकि उन्हीं की राय आप लोग सामने नहीं आने देना चाहते। बताइए सैयद जावेद जी, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये जिम्मेदारी तो उन बुद्धिजीवियों की होनी चाहिए थी, उन ठेकेदारों की होनी चाहिए थी जो मुस्लिम महिलाओं का चेहरा बनकर बैठे हैं, जो उनके लिए फैसले ले लेते हैं, पूरे देश में कह रहे हैं मस्जिदों में जाकर तरीके बताइए कैसे यूसीसी का विरोध करना है। ये जिम्मेदारी तो उनकी होनी चाहिए थी, वो अपनी महिलाओं से रायशुमारी करते, उनसे पूछते एक पढ़ी लिखी मुस्लिम महिला या लड़की क्या चाहती है, वो इस सर्वे के अंदर है। 25% से ज्यादा ग्रेजुएट लड़कियां कह रही हैं
कि 4 शादियां गलत है, 21 साल की उम्र में शादी होनी चाहिए, और 67% से ज्यादा कह रही है कि यूसीसी सही है। 3 तलाक बिल्कुल गलत है, उसके लिए कानून होना चाहिए कि देश में तलाक लेना है तो किस कानून के तहत होना है। पूछा है उन बच्चियों से, उन पढ़ी लिखी मुस्लिम महिलाओं से किसी ने? बताइए मुझे, ये कोशिशें तो आपके अंदर से होनी चाहिए थी ना। अरे मैडम जवाब फरहत अली जी, ठीक है, फरहत अली जी अपनी बात रख ले, मैं लौटूंगी सैयद जावेद आपके पास। फरहत अली जी बोलिए। आस्था जी, जो आपने सवाल किया है वो बहुत जायज और बिल्कुल सही सवाल है। जो दवाई कड़वी होती है ना, वो पीते वक्त तो बड़ी तकलीफ देती है, लेकिन जो मर्ज है वो जड़ से खत्म कर देती है। वही यूसीसी है। जब ये कानून लागू होगा, इस वक्त पीते वक्त तो कुछ लोग उसको कड़वी दवाई महसूस कर रहे हैं, लेकिन जब ये लागू होगा तो जो क्रूतियां हैं, जो भ्रम फैलाए गए हैं, वो सारे के सारे जो हमारा कानून है, जो हमारी सरकार है या होगी, वो बिल्कुल दूर कर देगी। मैं एक बात और कहता चलूं आपके माध्यम से, आपकी डिबेट में मैं बराबर शरीक रहा हूं कि मैडम आपने तो 8000 लोगों का सर्वे किया और उसमें 75% महिलाएं यस बोले, लेकिन ये कुल 80 या 100 लोग हैं जो यूसीसी का विरोध कर रहे हैं और मुल्क को भ्रमित करने के लिए और मुल्क को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अरे आइए सब लोग साथ में मिलकर सरकार इस्लाम लिख रहे हैं कि सच बोलो, सोचो, समझो और समझने के बाद एक प्रयास करो, और जहां तक हो उस काम की सराहना करो और उसमें हम कैसे शामिल हो सकते हैं। ये देश मोहब्बत, प्यार, एकता और भाईचारे का देश है। ठीक है, तो आपका ये कहना है कि यूसीसी को और ज्यादा मजबूत और ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाए, उस पर सलाह मशवरा होना चाहिए, उस पर सजेशन आने चाहिए, लेकिन कुल 100 लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। सैयद जावेद। बिल्कुल नहीं, देखिए अभी इनकी बात बता दूं, अभी जो इन्होंने बात करी कि खास तौर पर सिर्फ मुसलमानों की ही बात क्यों करी जा रही। इस देश में तमाम भाषाओं को बोलने वाले, तमाम जातियों में रहने वाले, तमाम मजहबों को मानने वाले, ये तो सभी के लिए ना, तो सबकी राय ली जाती, खास तौर से मुसलमानों के पीछे। अभी मुसलमान विरोध करे ना, जावेद साहब इसलिए राय ली जा रही है कि उनके 25 करोड़ मुसलमान जब उनको इस देश में रहते हैं, दुनिया की आधी आबादी मुसलमानों की भारत में है, इसलिए राय ली जा रही है। कानून तो लागू ऐसे नहीं हो सकता था, लेकिन लॉ कमीशन ने बोला ना, लॉ कमीशन ने बताया था कि नहीं पॉसिबल है, नहीं करना चाहिए। आप इसे कानूनी पेचीदगियों पर उलझाते रहिए, लेकिन देखिए आप ही लोगों के बीच में से आवाज आ रही है। फरहत साहब जैसे लोग हैं जो मानते हैं हाँ ये कुरीतियां है कौम के भीतर और इन्हें ठीक क्यों नहीं किया जाना चाहिए। समझ लीजिएगा, जब तलाक के तहत पाकिस्तान से बंद हो सकता है, सीरिया से बंद हो सकता है, मिस्र से बंद हो सकता है, अरब कंट्रीज से बंद हो सकता है, तो यहाँ उसके लिए एक सुर में क्यों सब लोग बोलियां लगाते हैं। ठीक है, आप मैडम ना, नेहा जोशी कुछ कहना चाह रही है। नेहा जोशी बोलिए। नेहा जी, मेहमानों को सुना करिए आप। आस्था जी, मैंने पूरे धैर्य से सबको सुना, तो मैं आशा करती हूँ कि यही कर्टसी मुझे भी ये लोग एक्सटेंड करेंगे। सुन लीजिए नेहा जोशी जवाब दे रही हैं आपका। जावेद जी। जी, तो सबसे पहले तो जावेद जी कह रहे हैं कि इसको धर्म पर भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है। पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि समान नागरिक संहिता का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ एक देश में एक कानून की बात हो रही है। जब एक दंड संहिता है तो एक सिविल हमारे जो कानून है वो भी होने चाहिए। दूसरी बात, बार बार ये सवाल कह रहे हैं कि आपने ये सर्वे मुस्लिम महिलाओं के साथ क्यों किया। जावेद साहब, दिक्कत यही है कि टीवी चैनलों पर, अन्य प्लेटफॉर्म्स पर मुखर होकर जो लोग बात कर रहे हैं ना मुस्लिम्स के राइट्स की, वो सारे पुरुष हैं। महिलाओं की बात आने ही नहीं दी जा रही है। एक भाई साहब है तेलंगाना के बड़े नेता, मुस्लिम समाज के नेता बनते हैं, कहते हैं कि इंशाल्लाह कभी कोई मुस्लिम लड़की इस भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। अरे भैया, जब मुस्लिम लड़कियों का आप आगे नहीं बढ़ देंगे, चाइल्ड मैरिज वहां पर हो जाएगी, मिस्यार निकाह जैसी जो कस्टम्स है उनको हम खत्म नहीं करेंगे, तो कैसे मुस्लिम लड़की देश की प्रधानमंत्री बनेगी। उन्हीं लड़कियों का सर्वे आज न्यूज 18 ने किया है, तो आपको उससे भी दिक्कत हो रही है। आप चाहते ही नहीं कि इन महिलाओं की बात आगे आए। ठीक है जावेद जी, दे पाए। मेरे 5 सवालों के जवाब आप मोहतरमा नहीं दे पाएंगी, बड़ी हिम्मत से कह रहा हूं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जो टैक्स रिबेट मिलती है उसका क्या करेंगे आप?
क्यों उसको भी खत्म अरे करेंगे बिल्कुल, ना? जब समान बताइए, नागरिक सुशील संहिता मोदी आएगी साहब तो ने वो भी जब ये सवाल करा गया, बदलेगा। मैं एक हिंदू हूँ, कौन बोल रहा है कि नहीं होना अभी चाहिए? आपकी भारतीय जनता पार्टी के खुद के मौजूदा सांसद, सुन लीजिए, अभी खुद के सुशील मोदी साहब से जब सवाल करा गया कि इसमें आदिवासी और ट्राइबल रखे जाएंगे, उन्होंने नहीं उनको उससे बाहर रखा। अरे भारतीय जनता पार्टी खुद कंफ्यूज है, लोगों को भ्रमित कर रही है। अरे चुनाव आ गए और जुमले छा गए। आप चुनाव लेकर के आएंगे, जैसे चुनाव आएंगे चुनावी मौसम में जुमले छा जाएंगे। अरे जुमलाबाजी मत करिए ना, लोगों की अरे जावेद साहब, आप भी आपका यही एक और भी मैं भी यही। रिप्रेजेंटेशन जो है वो सदन के अंदर मुस्लिम महिला नहीं है। चलिए आप दे दीजिए, अगले महीने अगस्त में उत्तराखंड पहला स्टेट बन जाएगा समान नागरिक संहिता लेने वाला। 2024 से पहले पूरे देश में भी लागू हो जाएगी। आप भी यही और मैं भी यही। मुस्लिम महिलाओं को ही आप राज्यसभा भेज देते। ठीक है जवाद जी शांत हो जाइए। मैं रुक करूंगी कपिल श्रीवास्तव जी का। जवाद जी शांत हो जाइए, आपको आपके जवाब मिल गए होंगे। जिस लॉ की आप बात कर रहे हैं, जिस प्रोविजन की आप बात कर रहे हैं, न्याय जोशी ने कहा बदलेगा तो फिर सब कुछ बदलेगा। लेकिन जो सवाल पूछा जाए उस पर भी जवाब दीजिए, कुरीतियों पर भी बात कीजिए। कपिल श्रीवास्तव जी, शफीकुर रहमान वर्क जैसे लोग कह रहे हैं कि आप यूसीसी लेकर आएंगे, मतलब हमारे घर की महिलाएं हमारे खिलाफ ही बोलेंगी, हमारे ही खिलाफ आवाज उठाएंगी, हम ही से सवाल करेंगी। आ गई ना वही पुरुषवादी सोच। ये प्रूव करता है ना कि एक जनरेशन ऐसी रही जिसने महिलाओं को दबा करके रखा है, उन्हें ना तो ठीक से शिक्षा लेने दी, ना वो अधिकार लेने दिया कि वो अपनी राय खुलकर जाहिर कर सकें। तो क्या सिर्फ ये एक कम्युनिटी में ऐसा आपको देखने को मिला है? और आप हमें बताइए ना, ये तो महिला और पुरुष की बात तो अलग हो रहा है, जहां की महिलाओं को बोलने नहीं दिया जा रहा, मैं उनकी बात कर रही हूं। अरे भाई सुन तो लीजिए, यहाँ तो दलित को के सर पे पेशाब किया जा रहा है, वो भी भाजपा का नेता कर रहा है। और अभी इंदौर में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किया। आपने देखा सोनभद्र में भी जो लाइनमैन जुड़ा है वो वही भारतीय जनता पार्टी। बात करिए, मैं उसी पे बात कर रहा हूं। मैं बार बार आपको क्या कि क्या आप एक संक्षिप्त एक रूपरेखा दे देता हूं कि जब संविधान सभा के अंदर इस पर बात हो रही थी यूसीसी पे, तो नेहरू जी के समेत अंबेडकर साहब भी चाहते थे कि ये यूसीसी लागू हो, लेकिन संविधान सभा दो भागों में बंट गई थी। और तब अंबेडकर साहब ने कहा कि नहीं, इसे आर्टिकल 31 में देने की जगह इसको आर्टिकल 44 में रखेंगे और आने वाली सरकारें इस बात की कोशिश करेंगी कि वो समान नागरिक संहिता को लागू करें, लेकिन यह सहमत के आधार पर होगा, राय मशवरा करने के आधार पर होगा। और अगर कोई सरकार जबरन करती है तो ये उस सरकार का पागलपन होगा। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा। और विधि आयोग 21वीं विधि आयोग ने क्या कहा? सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि देश में यूसीसी आए, समान नागरिक संहिता लागू हो। आस्था जी 1 मिनट सुन लीजिए। ठीक है, बात पूरी कीजिए 10 सेकंड कपिल जी। बात बस 10 सेकंड में पूरी कर रहा हूं। मैंने आपको ये संक्षेप में उस समय की घटना बता दी। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो 2016 में विधि आयोग का गठन मोदी सरकार ने किया, उसके जस्टिस BS चौहान कमेटी की रिपोर्ट आ गई। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अभी माहौल ठीक नहीं है और यूसीसी से बेहतर होगा कि पर्सनल लॉज का कोडिफाइड किया जाए, क्योंकि ये लोगों के भेदभाव को बताता है, असमानता को नहीं। और ये असमानता नहीं, भेदभाव तो हिंदुओं में भी है। आप पर्सनल लॉ बोर्ड्स को एम्पावर करने की बात कर रहे हैं। यहाँ तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने ही कौम की महिलाओं से पूछने की जहमत नहीं उठाई कि वो क्या चाहती हैं। वो बच्चियां जो पढ़ लिख गई हैं, ग्रेजुएट हो गई हैं, उनकी अपनी कोई ओपिनियन है। वो तो ये भी चाहती है कि 21 साल की उम्र होनी चाहिए शादी के लिए, 18 से बढ़ा करके। वो पर्सनल लॉ बोर्ड, आप ऐसे बोर्ड्स को, आप ऐसे ठेकेदारों को जो अपनी कौम की महिलाओं की बात नहीं करते हैं, न जरूरत समझते हैं, उनको आप और अस्त्र शस्त्र थमाने की बात कर रहे हैं। जय भगवान गोयल जी, आप हल्ला करके बचाना चाहते हैं। मैं हल्ला नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बात को उसी जगह केंद्रित कर रही हूँ जो मेरा सवाल है। आप लाख उसे जाति, धर्म और रीजन में भटका लें, लेकिन सवाल वही बना रहेगा। जय भगवान गोयल जी, देखिए जो अभी बात हो रही है कि विधि आयोग ने 2018 में कहा था कि अभी रुकना चाहिए, अभी आ गया 2023, 5 साल के बाद आज हमारा हिंदुस्तान दुनिया की एक बहुत बड़ी शक्ति बनने जा रहा है। आज पूरी दुनिया भारत को अपना नेतृत्व तक स्वीकार करने को तैयार हो रही है। आज दुनिया बदल रही है। 5 साल पहले जो बातें थी उनमें बड़ा फर्क आ गया है। मगर यहां पर बात यही आ रही है, सरिये से देश चले, पर्सनल लॉ बोर्ड चले। बरक साहब तो यहां तक कह गए हैं कि 48 साल के बाद तो महिला बूढ़ी हो जाती है,
इनको 4-4 शादियां करने का अधिकार है। ऐसी ऐसी बातें कह करके ये जो लोग हैं ये खुलेआम महिलाओं को सम्मान देना नहीं चाहते। आज अगर यूसीसी को लेकर के जबरदस्ती कौन कर रहा है? ठीक है, कोई लागू थोड़ा हो गया है, चर्चा हो रही है, बात हो रही है, सबके सुझाव मांगे जा रहे हैं, सबकी बात सुनी जा रही है। यूसीसी लागू होगा, लोकसभा में होगा, यूसीसी लागू होगा, राज्यसभा में होगा, वो भी सर्वसम्मति के साथ ही लागू होगा। फरहत अली जी, फरहत अली जी बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं। जवाब जी मैं एक बार फरहत अली जी बात करिए, बोलिए फरहत साहब। ये लोग देश की मुस्लिम बहनों के साथ, माताओं के साथ, ये सब लोग बोलते हैं तो झुकते नहीं है। जय भगवान जी और जवाब जी, आप दोनों शांत हो जाइए। जवाब जी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन पहले फरहत साहब बात रख लें। बोलिए फरहत जी। देखिए, हम यूसीसी का स्वागत क्यों करते हैं कि हमारी जो बच्चियां जिन्हें जबरदस्ती तलाक दे दिया जाता था अपने मजे के लिए, वो तलाक जैसी बिद्दत से आजाद होंगे। हम इसलिए यूसीसी का साथ करते हैं कि अब हमें भी जो हमारे यहाँ बे औलाद रह जाते हैं, औलाद लेने का, पालने का अधिकार मिलेगा। हम इसलिए भी यूसीसी का समर्थन करते हैं कि हमारी महिलाएं जो हैं, जो आज पुरुषों से बेहतर काम अंजाम दे रही हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस चैनल के माध्यम से कहता हूं, एक नकाब वाली लड़की थी जिसने पूरे उसमें बवाल पैदा किया था, लेकिन एक निखर सरीन है जिसने देश को गोल्ड मेडल लाके हमारा सर बुलंद किया है। हम यूसीसी का क्यों समर्थन करते हैं? मोदी जी, आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, काट दे कोई मेरा सर, काटता रहे, कोई मुझे पूरा नुकसान पहुंचा दे, लेकिन मैं यूसीसी के समर्थन में इसलिए हूं कि सरकार कानून जो भी चाहता है वो सही चाहता है, और नबी की भी ये हदीस है कि जिस मुल्क में रहो उसके कानून का, उसके हाकिम का एहतराम करो। इसलिए मैं यूसीसी का समर्थन। सैयद जावेद जी। आस्था जी, अपने दिल पे हाथ रखिए और बताइए, क्या बिल्किस बानो की आंख में आंख डाल करके भारतीय जनता पार्टी के लोग कह पाएंगे कि ऐ पासमानदा मुस्लिम महिला, तुम्हारे साथ इंसाफ हुआ? क्या जकिया जाफरी की आंखों में आंखें डाल करके कह पाएंगे कि तुम्हारे साथ इंसाफ हुआ? और यहां पे बैठे हैं, कभी आवाज उठाई किसी ने, किसी एक भारतीय जनता पार्टी ने? क्यों माइनॉरिटी का बजट काट लिया गया जो पासमानदा मुसलमानों को भी मिलती थी? माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज के अल्फाज यूज करे, उस पर जवाबदेही है। क्यों मौलाना आजाद स्कॉलरशिप मिलती थी, बंद कर दी गई? पढ़ो प्रदेश करके एक स्कॉलरशिप मिलती थी और खास तौर से बेटियों को, मुस्लिम बेटियों को मिलती थी, वो बंद कर दी गई। यही कारण है जावेद साहब कि आप जैसे मुस्लिम समाज के ठेकेदार टीवी चैनलों पर बैठकर विरोध नहीं होना चाहिए जावेद साहब। लड़कियों को शिक्षित नहीं होने देते, दिमाग में जहर भरते हैं। यही कारण है कि न्यूज़ 18 ने महिलाओं का सर्वे किया। जमीन पर रह करके काम करते हैं हम, बहुत सी जगह के ऊपर काम करते हैं। आप बताइए कितने मदरसे बंद करवा दिए गए? खोलिए सरकारी स्कूल। मुस्लिम इलाकों में सरकारी स्कूल नहीं है, सरकारी मुसलमान बच्चों को क्या सरकारी स्कूलों में जाने से रोका जाता है? सैयद जावेद, मुसलमान बच्चों को क्या स्कूलों में जाने से रोका जाता है? और आप ही के मंत्री जो लिंचिंग करते हैं उनको मालाएं पहनाने पहुंचते हैं। जिन लोगों की लिंचिंग होती है, अब जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। नेहा जोशी जवाब देंगे, उसके बाद कपिल श्रीवास्तव कुछ कहना चाहते हैं। बोले नेहा जोशी। ठीक है जवाब जी। आपने देखा किस तरीके से जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो बातें ये कह रहे हैं, प्रॉब्लम यही है कि किस तरीके से ये मुस्लिम समाज के यूथ, चाहे वो महिलाओं, उनको और इंडोक्ट्रिनेट करने की कोशिश करते हैं, झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं आपके मदरसे बंद करा दीजिए। अरे भैया, अगर मुस्लिम समाज का एक बच्चा रेगुलर स्कूल में जाएगा, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करेगा, तो किसका भला होगा? आप क्या चाहते हैं? वो अनपढ़ रहे? आप क्या चाहते हैं कि आप उनके दिमाग में जहर भरते रहे? वो सही है। आज वो बच्चा IIT चला जाए, अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये आपको मंजूर नहीं है। इसी तरीके से आपको मंजूर नहीं है कि कोई महिला, मुस्लिम समाज की महिला ओलंपिक्स में जाए, स्पोर्ट्स में अच्छा करे, पढ़ाई में अच्छा करे, स्पेस तक पहुंचे। आपका अगर बस चले तो महिलाओं को केवल उपयोग की वस्तु की तरह इस्तेमाल करें। यही परेशानी है आप धर्म के ठेकेदारों में। आप एक बार भी सैयद जवाद आप इस पर नहीं बोले, मेरा शो खत्म होने को आया, एक बार भी आप इस पर नहीं बोले
कि क्यों ज्यादातर मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि 21 साल की उम्र में शादी होनी चाहिए, क्यों 64% से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं ने कहा दूसरे धर्म का बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलना चाहिए, मुस्लिम पुरुषों को 4 शादी का अधिकार नहीं होना चाहिए, ये 76% से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं ने कहा। तो आप समझ रहे हैं, वो जानती हैं वो किस तरह की कुरीतियों से जूझ रही हैं, और आप जैसे लोग केवल कानूनी दावपेच, आर्टिकल, पैराज, बड़ी बड़ी बातें करके इन बातों को दबा देना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी, उसके बाद फरद साहब। कपिल जी, सुन लीजिए, वोट देने का अधिकार भी 21 साल के लिए। मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कह रहा हूं कि मैं 2-3 प्रश्न पूछना चाहता हूं। हमें 3 प्रवक्ता मिलकर बता देंगे, जो हमारे फरहद भाई बैठे हुए हैं और हमारे गोयल साहब बैठे हुए हैं और हमारी बहन बैठी हुई है जैन। ये 3 बातें हमें आप बता दीजिए। आप लोगों, मैं 50-51 साल का मैं भी हूं, मुझे आज तक अपनी जिंदगी में, और मैं एक पेशे से लॉयर भी, आज तक अपनी जिंदगी में मैंने किसी मुसलमान को 4 शादी करते हुए नहीं देखा। दूसरी चीज मैं आपको कह दूं कि आईपीसी के सेक्शन के अंदर 376 में ही अगर 15 साल से नीचे कोई विवाह होता है और उसके साथ पत्नी का व्यवहार होता है तो वो तो 376 का मुल्जिम हो जाता है। ये तो उसमें भी नहीं अलाउ है। इसको तो आप कोई भी लॉ को कोडिफाइड करके रोक सकते हैं। जरूरत क्या है इस चीज की? डाइवर्सिटी को खोजने की जरूरत क्या है? आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो मूल अधिकार आपके प्रभावित और सस्पेंड होंगे, इसका जवाब देना चाहती है नेहा जोशी। ठीक है, जो 2 मूल सवाल आपने उठाए कपिल जी, इसका जवाब नेहा जोशी से लेते हैं, उसके बाद फरहत अली जी से नाम बता दें। 2 लोगों का नाम। बोलिए। ये कितनी हास्यास्पद बात है आस्था जी कि ये अपने आप को एक लॉयर बता रहे हैं, तमाम हिंदुओं ये अपने आप को एक लॉयर बता रहे हैं और अपने व्यक्तिगत अनुभव के सामने ये उन लाखों महिलाओं के अनुभवों को गौड़ कर रहे हैं जिनका सर्वे न्यूज 18 ने किया। नाम बता दीजिए। आप देखिए, इसी को कहते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट, कि ये कह रहे हैं कि मैंने किसी को 4 शादियां करते हुए नहीं देखा, इसका मतलब 4 शादियां नहीं हुई। आपके शायद ये भी नहीं मानेंगे, कपिल जी बात सुनिए मेरी, आप तो ये भी नहीं मानेंगे। आप ही के पार्टी के नेता कहते हैं कपिल जी कि 16 साल की उम्र में अगर इजाजत देता है, शरीयत कहता है हाँ हो सकती है शादी, तभी से ही जब से लड़की मैच्योर होती है, तो 16 साल की लड़की की शादी करने में कोई एतराज नहीं। आपकी पार्टी के जिम्मेदार नेता सांसद ऐसा बयान देते हैं स्टेट में अरब देशों आए हुए शेख, और आप कह रहे हैं कि आपने अपने लाइफ में किसी को नहीं देखा। हिंदुओं में नहीं होता। वो तो किसी कानून का विरोध नहीं कर रहे। इस सारी बातों को यदि ऐसा नहीं होता, सोशली ऐसा नहीं हो रहा है और ये किसी कानून के अधीन आ जाएगा तो क्या गलत है? केरल में भाई बहन की शादी हिंदुओं में होती है, मामा और भांजी की शादी होती है कि नहीं होती है? लेकिन आपके यहाँ मिताक्षरा लागू है, आपका तो नहीं होती है। आपके यहाँ 7 पीढ़ी पिता की तरफ से, 3 पीढ़ी माता की तरफ से सहोदर माने जाते हैं। ये शादी नल एंड वाइड होती है। तो क्या उनकी शादी की उम्र तय करने के लिए कानून ना बने देश में? शादी किस कानून के तहत रजिस्टर होगी, उसके लिए कोई कानून लाने की जरूरत नहीं है। आस्था जी, कोई संबंध विच्छेद करना चाहे, तलाक किस कानून के अंतर्गत होगा? ऐसे लोगों के लिए नहीं बनना चाहिए। प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होने चाहिए ऐसे लोगों के लिए। क्या चाहते हैं आप हमें बताइए। परंपराओं पर सवाल नहीं उठ रहा है, सवाल इस पर उठ रहा है कि सबको एक कानून के अधीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बहरहाल इस शो में समय खत्म हो गया, मुझे शो खत्म करना होगा। आप सभी पैनलिस्ट ने अपनी अपनी राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी पैनलिस्ट ने अपनी अपनी राय रखी, लेकिन आज नेटवर्क 18 ने जो सर्वे किया है उसमें पहली बार मुस्लिम महिलाओं के मन की बात सामने आई है। यूसीसी पर अभी तक पर्सनल लॉ बोर्ड बोलते रहे, अलग अलग मुस्लिम एसोसिएशन बोलते रहे, मदरसों में अपील की जाती रही, मौलाना मुल्ला हर कोई राय देता रहा, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के बारे में किसी ने नहीं पूछा, ना ही उनकी राय लेनी जरूरी समझी। लेकिन आज नेटवर्क 18 ने जब यूसीसी को लेकर सवाल पूछा तो 67% से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं ने कहा है कि हाँ, यूसीसी होना चाहिए। समानता का अधिकार मुस्लिम महिलाओं को भी मिलना चाहिए, चाहे वो शादी की बात हो, तलाक की बात हो, गोद लेने की बात हो या फिर प्रॉपर्टी राइट्स की बात हो। यूसीसी पर देश की मुस्लिम महिलाओं के मन की बात हमने आपको दिखाई। यूसीसी के मुद्दे पर मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूं। सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज फातिमा बीबी हूं, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा हूं या फिर स्टार बॉक्सर निखत जरीन, इन सभी पर ना सिर्फ मुस्लिम समुदाय को बल्कि पूरे देश को गर्व है।
ये हमारा अभिमान है। ये सफलता की उड़ान भर पाने में कामयाब हो पाई क्योंकि इन्हें अपने सपने पूरे करने की आजादी मिल पाई। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी बेटी भी सफलता के ऐसे ही शिखर को छुए, हमेशा खुश रहे? अगर हां, तो बेटियों के पैरों में पड़ी उन बेड़ियों को तोड़ना होगा जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। दरअसल किसी भी देश की उन्नति के दो पंख होते हैं, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। देश की उन्नति सिर्फ एक पंख से उड़ान भरने से नहीं होती। धर्म और मजहब का भेदभाव किए बगैर सभी महिलाओं को वही अधिकार, वही स्वतंत्रता दी जानी चाहिए जो समाज में पुरुषों को हासिल है। कोई भी देश यश के शिखर पर तभी पहुंच सकता है जब महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलें। और शायद यही वजह है कि बाबा साहब आंबेडकर ने भी कहा था, मैं किसी समुदाय की प्रगति को उस समुदाय में महिलाओं द्वारा की गई प्रगति से मापता हूं। और आज वक्त आ गया है यूसीसी के जरिए उन सपनों को साकार करने का जो संविधान निर्माताओं ने देश की बेटियों के लिए देखे थे। हर धर्म, हर मजहब यही सिखाता है कि नारी सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। शायद इसीलिए मनुस्मृति में कहा गया है, जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता विराजते हैं। यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमयन्ते देवता। और हर काम सफल होते हैं। जरा विचार कीजिए, देश की मुस्लिम बेटियां क्या कहना चाह रही हैं और क्या हम उनके मन की बात को पूरा कर पाएंगे? आज बस इतना ही। विचार जरूर कीजिए।